हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं सीलिएक रोग के बारे में। सीलिएक रोग क्या होता है, इसको कौन कौन और नाम से जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति में हो गया तो इसका लक्षण क्या होगा, और क्यों होता है, अगर हो गया तो लक्षण, और होने का मुख्य रीज़न क्या हो, इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में ये से लेकर बात करेंगे। और ये आनुवांशिक होता है कि नहीं, ठीक है, ये जेनेटिक बीमारी होता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। बता दूँ कि सीलिएक रोग को ये स्प्रू रोग भी बोल सकते हैं या कोलियक रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। बता दें क्या होता है कि यह ग्लूटेन खाए जाने पर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा दिए गए रिएक्शन होता है, ठीक है। मुख्य रूप से होता है कि ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जैसे मिलेगा आपको जौ, गेहूँ, जौ और राई में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें देखा गया है कि सीलिएक रोग एक स्व प्रतिरक्षा बीमारी होती है, ठीक है। इसमें देखा गया है कि जिसमें पारिवारिक या आनुवंशिक घटक भी हो सकता है। जैसे लक्षण में आमतौर पर देखा गया है कि लक्षणों में आमतौर पर ही होगा कि दस्त होगा, उल्टी होगा, ठीक है, ये सब बीमारी हो सकता है। इसमें होगा कि जैसे कि देखा गया है कि जैसे पेट में तकलीफ होगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है। इस रोग में किसी भी व्यक्ति को दस्त होता है, हो सकता है किसी में दस्त नहीं होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति में उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। बच्चों में ज़्यादा करके देखा गया है कि चिड़चिड़ापन होगा। इस रोग का सबसे समान लक्षण होता है कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जिनको कोई लक्षण ही महसूस नहीं होता है, ठीक है। बता दूं कि सीलिएक रोग क्या होता है। सीलिएक रोग एक जेनेटिक बीमारी होता है। इसको चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब इसके लिए आप डॉक्टर से मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीलिएक रोग हो गया तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बता दूं कि सीलिएक रोग के लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पेट में गैस, पेट फूलना, असाधारण मल, या हो सकता है वजन घटना, हो सकता है थकान और कमजोरी होना, या अन्य समान समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सब आपको लक्षण हो सकते हैं। इसमें पूर्ण से डिटेल बात करते हैं। पहला मैं बात किया था कि सीलिएक रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। बता दूं कि क्या होता है कि सीलिएक रोग के लक्षण काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं तथा बार बार आ और जा सकते हैं, ठीक है। लक्षण काफ़ी कम हो सकते हैं, पूरी तरह से अप्रत्यक्ष ध्यान में न देने योग्य भी हो सकता है, ठीक है। बता दूं क्या होता है कि फिर भी लक्षण बेहद गंभीर हो सकता है, ठीक है, जो कि रोज़मर्रा के जीवन से भी बुरा असर डाल सकता है आपको, ठीक है। पहला बात करते हैं पेट में गैस पेट में बनना या पेट सूजना या पेट फूलना के बारे में बात करें। क्या होता है इसमें कि देखा जाता है कि ये लक्षण तब होता है किसी व्यक्ति में जब छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असफल रहती है, ठीक है। आपको बता दूं कि क्या होता है कि आपके पेट में दर्द महसूस हो सकता है और आमतौर पर यह गंभीर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा का असाधारण मल क्यों होगा। इसमें देखा गया है कि इसमें अक्सर दस्त या स्टूल पतला होना, पीले रंग का झागदार और बदबूदार वाला मल आने लगता है। इसमें क्या होता है कि मल में बड़ी मात्रा में वसा हो सकती है जो टॉयलेट सीट पर चिपक सकती है और कई बार फ्लश करने से पर भी नहीं उतरती है, ठीक है। इस बीमारी में अमूमन बच्चों और बड़ों में एक ही जैसे लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें भी होता है कि हालांकि आंतों से जुड़ी दिक्कत जैसे कि कब्ज ज़्यादातर बच्चों में ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वजन घटना। इसमें वजन भी घटता है। क्या होता है इसमें किसी की सीलिएक रोग से ग्रस्त बच्चों या एडल्टों में क्या होता है कि समान भूख लगने के बावजूद भी अस्पष्ट रूप से वजन घटने लगता है। इसमें क्या होता है कि इस स्थिति को फेलियर टू थ्राइव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि थकान और कमजोरी होना। थकान और कमजोरी होना यह होता है कि देखा गया है कि सीलिएक रोग के कारण समान रूप से ऊर्जा और शक्ति की कमी आ सकती है, ठीक है। इसमें भी होता है कि कुछ लोग ग्लूटेन खाने के बाद बीमार भी पड़ जाते हैं, किसी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। बता दूं कि एडल्टों में क्या होता है कि एडल्टों के मुकाबले बच्चों में ये प्रतिक्रिया होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्लूटेन खाने पर। अब बात करती है अन्य समस्याएं क्या होती है। इसमें देखा गया है कि अन्य समस्या उत्पन्न ये होती है कि मुख्य रूप से देखा गया है कि जैसे कि यदि सीलिएक रोग का समय पर इलाज न किया जाए तो यह अन्य समस्याओं को भी पैदा कर सकता है साथ साथ में, ठीक है।
ये भी होता है कि आपको याददाश्त और ध्यान देने में कठिनाई की जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चों में अधिक चिड़चिड़ापन आ सकता है। व एडल्टों में डिप्रेशन का संकेत भी दिखाई दे सकता है। ये होता है, अगर इसका समय पर इलाज कर देते हैं तो इसका निदान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सीलिएक रोग के कारण, यानी सीलिएक डिजीज काउज होता क्यों है। ठीक है, बता दूं कि मुख्य रूप से ये बताया गया है कि इसमें कि दिया गया है कि इस सीलिएक रोग तब किसी व्यक्ति में होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली ग्लूटेन नाम के एक प्रोटीन पर एक असाधारण रिएक्शन होती है। यह प्रोटीन ब्रेड, पास्ता, अनाज और बिस्कुट आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यह होता है, देखा गया है कि जैसे कि यह एक स्व प्रतिरक्षित स्थिति होती है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली स्वतः कोशिकाओं को खतरनाक कोशिकाएं समझती है, साथ साथ में भी होता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगती है। एंटीबॉडी आमतौर पर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करते हैं। इसमें होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज आंतों की सतह में सूजन एवं जलन पैदा कर सकती है। इसके साथ क्या होता है, इसमें देखा गया है कि जैसे आंतों की सतह आमतौर पर लाखों छोटी छोटी ट्यूब के समान ग्रोथ से ढकी होती है, जिन्हें बिल्ली भी कहा जाता है। इसमें देखा गया है कि बिल्ली आंतों में सतह के क्षेत्र में जो बढ़ा देती है। मुख्य रूप से क्या होता है कि भोजन को और प्रभावी रूप से पचाने में मदद करती है। हालांकि इसमें देखा गया है कि सीलिएक रोग में आंतों की परत में सूजन, जलन हो जाती है। साथ साथ में भी होता है कि बिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिसमें पाचन में मदद करने के लिए उनकी क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे आपको और भी तकलीफ हो सकता है। और बता दूं क्या होता है कि इसका परिणाम स्वरूप आपकी आंत में भोजन से मिलने पोषण तत्वों को पाचन में असफल रहती है, जिससे कारण से सीलिएक रोग लक्षण और भी पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि सीलिएक रोग का खतरा कब बढ़ता है, किसी भी इंसान में सीलिएक रोग का खतरा कब बढ़ता है। बता दूं कि देखा गया है कि इस बात का कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिला है कि सीलिएक रोग का खतरा कब बढ़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि लोगों में सीलिएक रोग क्योंकि विकसित होता है, यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि लोगों में इसके बेहद कम लक्षण होते हैं, जबकि बाकियों में इसके लक्षण गंभीर नज़र आते जाते रहते हैं। अब बात कर की थे कि जेनेटिक संबंधित यानी परिवार संबंधित समस्या। इसमें क्या होता है, इस सीलिएक रोग अमूमन परिवार में एक से दूसरे को भी हो सकता है। क्या होता है कि अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता या भाई बहन को यह दिक्कत हो, तो आपको यह दिक्कत होने की संभावना कई गुना भी बढ़ सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जिनके परिवार के सदस्यों में पहले से यह रोग हो चुका है, उनके लिए सीलिएक रोग विकसित होने की जोखिम समान से 10% बढ़ जाता है। साथ साथ ये भी होता है कि यदि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन सीलिएक रोग से ग्रस्त है, तो यह रोग विकसित होने के जोखिम आपको लगभग 75% आपको हो सकता है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय कारण। ये होता है कि पर्यावरणीय कारण भी होता है, देखा गया है कि जिससे कि यदि आपके पाचन तंत्र में संक्रमण हो चुका है, तो आपके सीलिएक रोग विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पाचन प्रणाली संक्रमण जैसे बचपन के दौरान रोटा वायरस संक्रमण, इन्फेक्शन होना। ठीक है, इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी सबूत हैं जो यह बताते हैं कि यदि 3 महीने के होने से पहले किसी शिशु को ग्लूटेन युक्त आहार लिया गया, तो शिशु सीलिएक रोग से खतरा बढ़ जाता है, तो उसको भी हो सकता है। ठीक, इसमें ये भी देखा गया है कि वही जब शिशु को ग्लूटेन युक्त आहार दे रहे हैं, तो उसके स्तनपान नहीं कराना जाना चाहिए। क्या होता है इसमें कि शिशुओं में सीलिएक रोग होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है स्तनपान कराने पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीलिएक रोग होने का खतरा कब बढ़ जाता है। बता दूं, सीलिएक रोग खतरा होने पर ज़्यादा खतरा तब बढ़ता है जैसे कि आपको थायराइड बीमारी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या डायबिटीज़ हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है जैसे आंतों में लालिमा पैदा हो गई हो, कोलन बीमारी हो उत्पन्न हो गया हो,
ये भी हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया हो, या डाउन सिंड्रोम या टर्न सिंड्रोम हो गया हो। तो ये भी हो सकता है जैसे कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित कर, जैसे कि मिर्गी, तो आपको ये प्रभावित कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सीलिएक रोग के बचाव के लिए क्या करना होगा। बता दूं कि सीलिएक रोग के बचाव के लिए मुख्य रूप से करना होगा आपको कि यह एक आनुवंशिक प्रकृति होती है और इसीलिए इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है। ठीक है, बता दूं कि जीवन भर ग्लूटेन वाले खाद्य पदार्थ से बचना है इसका एकमात्र उपाय। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको रोटी नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल खाता है तो रिएक्शन हो जाता है, उसको चावल नहीं खाना चाहिए, यह मुख्य रूप से बचाओ। ठीक है, अगर रिएक्शन हो गया तो उसका तो मुख्य रूप से उसका निदान किया ही जाएगा, लेकिन उससे जब कोई भी चीज़ से अगर खाने से अगर आपको रिएक्शन हो रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए, मुख्य रूप से ही बचाव है। ठीक है, बता दूँ कि क्या होता है इसमें कि ग्लूटेन वाले और बिना ग्लूटेन वाले उत्पादन करने वाले, ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जो ग्लूटेन मुक्त होते हैं। इनमें ग्लूटेन फ्री ब्रेड, पास्ता, कुकीज, अन्य कई पदार्थ शामिल हो सकते हैं। जैसे निर्माताओं को अपने खाद्य पदार्थों को उत्पादन बनाने के लिए उनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन लोगों को भी याद भी उत्पादन खरीदने और उनके खाने से पहले उत्पाद पर लगे लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, ताकि जिस व्यक्ति की ग्लूटेन खाने पर उसको दिक्कत होती है, रिएक्शन होती है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।